हेलो जय हिंद दोस्तों, आई एम शुभम कुमार। दोस्तों हमने कल मेटल्स पदार्थ के बारे में पढ़ा था और पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। दोस्तों कौन कौन सी अवस्था है? सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, बोथ आइंस्टीन कंडक्टेंस। ठीक है दोस्तों, उसमें से हमने चौथी और पांचवी अवस्था को डिटेल से पढ़ा था। दोस्तों उसका क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों हमें बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसकी काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होती है। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी उसकी अधिक होगी जिसे अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता हमें प्लाज्मा के लिए पड़ती थी, प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, तो प्लाज्मा हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक नोट लिखिए, नोट करके लिखिए। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, हिंदी वाले गतिज ऊर्जा लिखेंगे। टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? प्लाज्मा के लिए, प्लाज्मा के लिए, प्लाज्मा के लिए दोस्तों। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, और वही अगर हम इसकी बात करेंगे, किसकी? बीईसी, तो पदार्थ की पांचवी अवस्था है, गॉस एंड आइंस्टीन कंडेंसेट। ये काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी को मैं बार बार काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखूँगा, के ई से डिनोट करूँगा। काइनेटिक एनर्जी ये समानुपाती होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों जो इम्पोर्टेंट नोट आपको लिखा है दोस्तों, ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों अगर जो हमने चारों अवस्थाएं जो पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट, तो इसमें गतिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम, मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो बढ़ता क्रम है, नोट एक नोट करके और लिखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है दोस्तों, मतलब गतिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ठीक है दोस्तों, जो मतलब क्या क्या पढ़े थे, पहला था हमारा सॉलिड, दूसरा था लिक्विड, तीसरा क्या था? गैस, चौथा था प्लाज्मा, और पांचवा था बीईसी। पांचवी अवस्था क्या थी? बीईसी। तो इसको गतिज ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हमें बताना है। देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा पहले है, सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है ये पांचवी अवस्था की। बढ़ता क्रम मतलब मुँह ऐसा फैला हुआ इधर रहेगा, पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। सबसे कम इसकी होती है पांचवी अवस्था की, फिर उससे कम होती है सॉलिड की, फिर इससे ज़्यादा होती है लिक्विड की। ठीक है दोस्तों, फिर उससे ज़्यादा होती है गैस की। ठीक है दोस्तों, और फिर सबसे ज़्यादा होती है किसकी? प्लाज्मा की। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है प्लाज्मा की। ठीक है दोस्तों, बीच वाला तो कोई नहीं पूछता है दोस्तों, या तो आपको ऐसा ऑर्डर दे देगा या तो अलग अलग पूछेगा कि सबसे कम गतिज ऊर्जा किस अवस्था की होती है। तो किसकी होती है? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की। या सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा की आवश्यकता किसे होती है? तो प्लाज्मा को। ठीक है दोस्तों, ऐसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों आप?
नोट्स बनाते चले दोस्तों। नोट्स को आप व्यवस्थित तरीके से बनाइए, आपको नोट्स बनाते बनाते सब याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये तो क्या था, अगला नोट लिखेंगे। नोट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। देखिए दोस्तों, वो जो संपीड्यता का बढ़ता क्रम, ठीक है दोस्तों। संपीड्यता का बढ़ता क्रम क्या होता है दोस्तों? इसके पहले हमने जो अवस्थाएं थी उसको गतिज ऊर्जा के बढ़ते क्रम में देखे थे, और अभी संपीड्यता के बढ़ते क्रम में देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, ठीक है दोस्तों। सबसे कम संपीड्यता किसकी होती है? कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की होती है, फिर उससे अधिक लिक्विड की होती है, फिर सबसे अधिक गैस की होती है, ठीक है। सॉलिड को आप दबा के मतलब चेंज कर सकते हैं, पर लिक्विड को नहीं दबाया। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, और गैस की भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा पूछेगा कि सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है, तो सॉलिड की, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो गैस की। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस तरह से बता रहा हूँ आप उसी तरह से इन्हें याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला कंसेप्ट देखेंगे। देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाता है तो कौन सी विधि से किया जाता है? फ्यूज़न या मेल्टिंग, मतलब गलना या पिघलना, ठीक है दोस्तों। जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो किससे करते हैं? या तो गला के करते हैं या मेल्टिंग करके करते हैं। तो गलना और पिघलना, ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए। फिर लिक्विड को अगर सॉलिड में चेंज करना है तो किससे करेंगे दोस्तों? किससे करेंगे चेंज? सॉलिडिफिकेशन मतलब होता है ठोसकरण करके, ठीक है दोस्तों। और जो लिक्विड है, लिक्विड को अगर गैस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों? जो लिक्विड है उसको गैस में कैसे बदलेंगे? तो दोस्तों, वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन, ठीक है दोस्तों। वाष्पीकरण, वाष्पन के द्वारा, ठीक है दोस्तों, वाष्पन के द्वारा। और जो गैस है, गैस को अगर डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन से, ठीक है दोस्तों। सब्लिमेशन मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पे मैंने कितनी सारी बातें बताई है, ये सारी बातें अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये ऐसा पूछ लेगा कि जो ठोस को द्रव में या सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में या तो ये वाला दिया रहेगा या तो ये वाला दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ऑप्शन पे टिक करना है। आपसे पूछ लेगा कि लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो आपको ऑप्शन में ठोसकरण दिया रहेगा, ठोसकरण पे टिक करना है या सॉलिडिफिकेशन पे, है ना। पूछ लेगा कि गैस को सॉलिड में चेंज करने के लिए किस विधि का, तो ऊर्ध्वपातन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, और लिक्विड को गैस में, देखिए दोस्तों, आपने वाष्पीकरण की प्रक्रिया तो पढ़े होंगे। जो समुद्रों का पानी भाप बन के ऊपर उठता है, फिर उसके बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। तो ये किससे होता है दोस्तों?
इवेपोराइजेशन से, इवेपोराइजेशन या वेपोराइजेशन। ठीक है दोस्तों आपको जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। लेकिन दोस्तों क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, मतलब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। देखिए दोस्तों पहला कपूर। देखिए दोस्तों पहला कपूर है। दूसरा देखेंगे दोस्तों नेप्थलीन क्लोराइड। नेप्थलीन क्लोराइड ये इसको बोलते हैं दोस्तों नेप्थलीन क्लोराइड। ये नेप्थलीन क्लोराइड है, डबल बेंजीन रिंग। ये ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है सभी। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। चौथा ड्राई आइस मतलब शुष्क बर्फ। पांचवा पॉइंट ऐसा नोट करते जाइए। पांचवा पॉइंट है हमारा आयोडीन, नमक भी इसका उदाहरण है। और छठवा है एंथ्रासीन। देखिए दोस्तों 3 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दीजिए, इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं। देखिए दोस्तों आपको बेंजीन रिंग पता होना चाहिए। जो मैंने बनाया है सिंगल, ये जो षटकोणी आकृति बनाई है इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं। अगर ये 3 आपस में जुड़ी हुई है तो इसको क्या बोलेंगे, एंथ्रासीन। और अगर 2 आपस में जुड़ी है तो 2 आपस में उसको जुड़ी है, अगर 2 आपस में जुड़ी है ऐसे इस टाइप से तो इसको बोलते हैं नेप्थलीन क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। जय हिंद।